हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को जुमा मुबारक। आज का बहुत ही मुक़द्दस दिन और ये बहुत ख़ास दिन भी है। क्यों ख़ास है ये जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए व्लॉग में। तो देखिए, फ़जर के बाद का टाइम शुरू हो चुका है। माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है सुबह के वक्त का नज़ारा। यहाँ से देखिए, फ़जर के बाद वज़ाइफ़ के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि बहुत दिन से मेरे बेचारे प्यारे से कबूतर भूखे थे। देखिए, इतने भूखे थे कि मैं जैसे दाना डाल लिए थी, वो लोग बेचारे खाने के लिए उड़ उड़ के आ रहे थे। इतने भूखे हो चुके थे बेचारे। तो ज़िंदगी को तो मामूल पे लाना ही पड़ता है। किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती तो नहीं है। और अम्मी के जाने के बाद में मैं तकरीबन हर काम भूल सी गई थी। ये पूरे बच्चे कर रहे थे, लेकिन फिर भी बेचारे शायद मेरे इंतज़ार में थे। देखिए किस तरह खा रहे हैं वो लोग। तो मैं खाने देती हूँ उन लोग को खाना। और मैं आ रही हूँ अभी किचन में। तो मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी खट्टा। बच्चों के भी स्कूल का टाइम हो रहा है, तो मैं फटाफट यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो गाइज़, मैं आप लोग को बता रही थी कि जुम्मा का प्यारा मुक़द्दस दिन और अहम दिन इसलिए है ये कि जुम्मा की अहमियत तो हम मुसलमान जानते ही हैं कि क्या होती है। तो माशाल्लाह मेरी अम्मी का इंतकाल भी इसी दिन हुआ था, जुम्मा के दिन फ़जर के बाद वज़ाइफ़ और नमाज की हालत में अम्मी का इंतकाल हुआ था। तो माशाल्लाह देखिए, जाना तो सभी को है, लेकिन अम्मी जिस तरह से गए हैं वैसी मौत की ख्वाहिश हर मुसलमान करता है। तो बस मुझे अम्मी के जाने का गम है, लेकिन अम्मी की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मी की कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं रही। माशाल्लाह अम्मी जिस तरह की ज़िंदगी चाहती थी, अल्लाह ताला ने उन्हें उसी तरह की ज़िंदगी दी। और जिस तरह की वो मौत चाह रही थी, अल्लाह ताला ने उन्हें उसी तरह उसी हालत में बुलाया है जिस तरह वो चाह रही थी, नमाज की हालत में। तो माशाल्लाह अम्मी की ये निशानियाँ हैं कि अल्लाह ने उनको राज़ी हाल में बुलाया है। बस अल्लाह ताला मेरी अम्मी के दर्जात बुलंद करे, मेरी अम्मी के गुनाहों को माफ़ करे और हम तमाम को भी ऐसी ईमान वाली ज़िंदगी और मौत अता करे। तो अम्मी हमेशा कहती थी कि बेटे, अल्लाह ताला से हम जो ख्वाहिश का ज़िक्र बार बार करते रहें उसके बारगाह में, तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह की हर चीज़ से नवाजते हैं। तो बेटे, ख़ास तौर पर हर चीज़ का ख्याल करिए और एक पॉजिटिव वे में हमेशा सोचते हुए अल्लाह ताला से हर चीज़ बेहतर और बेहतरीन की ख्वाहिश रखते हुए, अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद रखते हुए दुआ मांगें। तो जिस तरह मैंने सोचा, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उनको इसी तरह से नवाजा। अल्लाह ताला आगे भी ऐसे खैर का मामला करे मेरी अम्मी के साथ। आप लोग दुआ में ज़रूर मेरी अम्मी को याद रखिए। तो अम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक अम्मी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को कुछ ऐसी टेंशन नहीं है। जो निशानियों से हम लोगों को साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला ने राज़ी हाल में ही उनको बुलाया है। तो बस अम्मी के जाने का एक गम है, लेकिन रूटीन तो चलती ही है। और बड़े बच्चों को भी मेरी ज़रूरत है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द ख़ुद को संभाल लूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के जो बातें हैं वो हमारे साथ, जो दुआएं हैं वो हमारे साथ रहेंगी। अम्मी जाते जाते हम लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बता कर गई हैं माशाल्लाह से। और उनकी बात भी इसी तरफ निशानी बता रही है कि हम जिस तरह बारगाह में ऊपर वाले की दुआएं करेंगे और हम जिस तरह की ज़िंदगी जिएंगे दुनिया में, उसी तरह की हालत से हम जाएंगे। तो अम्मी हमेशा बावज़ू और नमाज की हालत में ही रहती थी। उनका तकरीबन वक्त वज़ाइफ़ में और दुआओं में वग़ैरह गुज़रता था माशाल्लाह। और इसी हालत से दुनिया से भी गई अम्मी। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और इत्मीनान की बात भी है माशाल्लाह। तो आप लोग भी दुआ कीजिए अम्मी के लिए। तो अम्मी के बातों को, अम्मी के हर चीज़ को याद करते हुए मैं आगे की ज़िंदगी इसी तरीक़े से गुजारने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे, सब्र दे और मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीऊँ, मेरी अम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक जीऊँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं जुमा के नमाज़ वग़ैरह वज़ाइफ़ वग़ैरह पढ़ने के लिए आ गई हूँ। तो माशाल्लाह बड़े जो करते हैं बच्चे वही देखा देखी सीखते हैं। तो देखिए, जिस तरह मैंने अम्मी से सीखा है, मेरी छोटी सी बेटी भी यहाँ पर देखिए आ चुके हैं, आए थे स्कूल से और मेरे साथ नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे बच्चों का नसीब अच्छा करे, हम तमाम को सब्र दे और नेक हिदायत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। बेशक हम अल्लाह ताला से जिस तरह की उम्मीद लगाते हैं, अल्लाह ताला उसी तरह की उम्मीद देते हैं। और मेरी माँ की मौत ये इस बात का प्रूफ है कि बेशक अल्लाह ताला
دلوں کا راز بخوبی جاننے والا ہے اور اس کے نیت کے مطابق دینے والا ہے۔ تو تھینکس گائز، آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیے اور مجھے سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ پھر چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔